नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से P बटे Q के रूप में संख्या को लिख सकते थे, और आज हम लोग कुछ अलग तरीके से देखेंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे और बोल सके तो थोड़ा हार्ड टाइप कर लेंगे, तो उसको कैसे P बाई Q के रूप में हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो सवाल है हम लोग का, जैसे सवाल पूछा जाएगा, बोलेगा कि 1.27 पे बार लगाया हुआ है, तो इसको बताना है कि P बटे Q के रूप में क्या होगा इसका मान। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का सवाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि सबसे पहला बात एक पॉइंट देखो कि ये जो एक है ना, वो संख्या तो रिपीट हो नहीं रही है। ठीक है, अब ये संख्या रिपीटेड हो रही है, वो तो बाद वाला संख्या है। इसका मतलब इस पॉइंट को जो दिया है, इस पॉइंट को हम लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट करते करते जहां तक जाएगा अपना जाएगा। ठीक है ना जी। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना गुना करेंगे। देखो, 2 घर लाना तो 100 से गुना करना है। ठीक, 100 से गुना करने पर, ठीक है, तो क्या होगा 100x इक्वल टू, अब देखो 1 है तो ये हो जाएगा 1.27272727, ये अपना चलता हुआ चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इस चीज को देखो, इक्वेशन 1 इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लोग को पता है कि क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 घटाने पर। ठीक है, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, 100x माइनस x इक्वल टू। आप एक चीज देखो कि यहाँ पे 1.27 के करीब में है, तो 0.7 के बाद जो भी संख्या हो तो पूरा कटेगा। लेकिन जो 1 है ना, ये 1 इसमें से आके घटेगा तो 126 आके बचेगा। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप तो कैसे बचेगा, अब इसे ये लिखा हुआ है 2727। ठीक है, इसको लेके आगे आपको पता है कि पॉइंट के पास पॉइंट रहता है। ठीक है, अब देखो पूरा तो खेला इसका 0 बन जा रहा है, अब इसमें घटेगा तो 1.26। ठीक है, चलिए अब आप क्या लिखोगे इसको, 90x इक्वल टू 1/7, तो x इक्वल टू 1 बटा यानी कि 126 बटे 99। अभी देखो कटेगा, किसी से काट लीजिए, कट जाएगा ना। तो देखिए 3 का टेबल से कटेगा, 9 का टेबल से, 9 का टेबल से कट जाएगा, तो 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 4 36, और ये 3 3 3। ठीक है, तो सॉरी सर, 9 से काटेंगे 11, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14, 11 को 14 से भाग लगा देंगे, ये संख्या हमारे पास पहुंच करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते तक और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब एक सवाल लिखा है कि 0.35 पे बार लगा जाए। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पे भी सवाल का कैसा कैसा लोचा चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे x इक्वल टू 2.353535, जो रिपीटेड है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ पर पहुंचाएंगे। ठीक है, आप तो इसको डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को एक घर बढ़ाएंगे। ठीक है, 10 से करेंगे, तो 10 से करेंगे क्या होगा, 10x बराबर 2.35353535 ऐसे चलता हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो अब फिर समीकरण 1 में से क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये शायद यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पहुंच जाएगा, आया कि नहीं। तो जो सवाल हम लोग पहले ले चुके थे, वही सवाल फिर हमारे पास रिपीट होकर के पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो क्या करना है इसको। ठीक है,
तो अब आप क्या करो कि दोनों इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों को हम लोग घटाने वाले हैं। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। तो 1 और 3 से लेते हैं, तो 1 3 में माइनस करेंगे 1, तो आपको क्या मिलेगा, 100x माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 3 इक्वेशन हम लोग को क्या है, 235.3535, यही है, बिल्कुल यही है। तो अब आप एक चीज को देखो, इस पे जब घटाओगे इक्वेशन को, ठीक है, तो जैसे घटाओगे 0.235 है और बार इस पे लगाया हुआ है, यानी कि ई रिपीटेड होगा, बाकी ये तो यहाँ पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 3 है यहाँ पे घट जाएगा, तो आप लिखोगे क्या, 90x इक्वल टू, इसको इसे घटाएंगे तो 23.3 आएगा, यानी जब इसमें घटेगा, ठीक। और ये क्या होगा, फिर आपका इधर सारा खत्म हो जाएगा, तो आप लिखोगे 90x इक्वल टू 23.3 बटे 99, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो अब क्या आएगा, x इक्वल टू 233 बटा 990, इसका उत्तर आएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसको तो थोड़ा और अगर लेके चलेंगे हम, तो क्या लेके चलेंगे, अब देखो कि यहाँ पे x तो दिया था 235 पे बार लगाया हुआ है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करो, इसको 0 से गुना करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग 0 से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे 10 से इसको गुना करेंगे तो पॉइंट हम लोग का जो है यहाँ से पहुँच के यहाँ चला जाएगा। अब इसको 10x माने, फिर इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से गुना करके देखो ई आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको दोनों में घटा देंगे तो 19x, और देखो 235 में से 2 घटाकर 233 बच जाएगा, और यही इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सवाल है, आप बना सकते हैं, आसान भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ सवाल हम लेते हैं जो कि किताब से है, जैसे सवाल आप इसको बना के लाना है कि 1.32 पे बार लगाया हुआ है, 2.35 पे बार है, ठीक है, और 1.67 पे बार है, और 3.14 पे बार है, ठीक है। ये इस प्रकार का सवाल है जो आपको इसको बनाना है, ठीक है। देखना ट्राई करके बनता है नहीं बनता, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको बना देंगे, ठीक। चलिए सवाल हम लेते हैं, x इक्वल टू 3 1.4, तो इसको 1.4 ना लिख करके 1414 जो है ये क्या होगा, रिपीट होता हुआ चलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लेंगे। आपको पता होगा कि 2 पे डिपेंडेंट है, हम लोग को पता होगा कि 100x से गुना करना पड़ेगा, तो ये हम लोग के पास इस तरह से रिजल्ट पहुंचेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि दोनों में से घटाएंगे तो 19x बचेगा, और 314 में से 3 घटेगा तो आपको पता होगा कि 311 बचेगा, और x इक्वल टू 311 बटे 99, ये इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल का उत्तर हमारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे का क्लास देखते हैं फटाफट से इसके आगे। तो हम लोग आगे का टॉपिक थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद कल ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा। अपरिमेय संख्या का योग पढ़ेंगे, घटा पढ़ेंगे और गुणनफल, ठीक है, और भाग पढ़ेंगे। सारा मतलब सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे, गुना भी पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए पहला सवाल लेके चलते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है 2√2 प्लस लिखा है कि 5√3 को √2 माइनस 3√3, इसको क्या करना, दोनों को बोला कि जोड़िए, ठीक है, एडिशन करिए।
तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो इक्वेशन दिया है उसको आपको पहले जोड़ करके जैसे दिया है आपको वैसा लिख लेना है। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करो ना कि इसमें देखो कि जिसका जो है, जो सेटिंग जिसके पास हो रहा है वो उसके पास आके जुटेगा चाहे घटेगा। ठीक है, अब क्या करो, देखो √2 इसके पास है तो √2 वाला यहाँ पर है तो इसके साथ सेटिंग करेगा। ठीक है, √3 वाला है तो इसके पास √3 वाला के पास सेटिंग हो जाएगा। आप क्या करो, जोड़ दो। देखो 2 √2 इसके पास है, एक इसके पास है, मिलके कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद घटाने वाला साइन, इसके जोड़ने वाला साइन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, घट के 2 बचेगा, प्लस में बचेगा, तो ये इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे देखो क्या है, 2√3 5√2 माइनस 2√3 प्लस 2√2। ठीक है, इसको भी जोड़ देना है। क्या करेंगे इसको, अब देखो 2√3 2√3 दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट, 5 और 2 कितना बचेगा, 7√2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का सवाल जो लिखा है गुना करिए, लिखा है क्या, 6√5 और 2√5, इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लोगे तो कैसे करोगे, जब पहला संख्या इस संख्या से गुना करेंगे 12, आपको पता है कि जब दो संख्या एक समान होती है अपर में तो दोनों मिल करके एक संख्या पर में बना देती है। ठीक है, ये इसका उत्तर 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक सवाल है भाग लगाने वाला है, तो लिखा है 15 को 2√3 से भाग लगाइए। तो देखिए 2√3 से जब हम लोग भाग लगाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, तो 8 है, और देखिए 15 को लिख सकते हैं √5 इंटू में √3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का 2 है तो √3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4√5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कुछ फार्मूला भी है, उस फार्मूला के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और चैनल पे आप नए अगर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलें। ठीक है, और इसके लिए हम लगे हुए हैं आप सभी के लिए अच्छे से कंटेंट देने के लिए, ताकि एग्जाम में कम से कम पढ़ करके भी आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, राधे राधे।